कैसे नाराजगी हो रखी है सरकार नाराजगी की? जो है कि ठाकुर समाज इस भाजपा वालों ने काट के रख दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य राज्यों में भी। वो बम्बई से लाके इसे कहाँ ढूंढेंगे अरुण गोविल को हम यहाँ? अच्छा। बताओ हाँ। भाई, हमें जरूरत भी तो पड़ेगी। हम आज तो हमें वोट दे रहे, कल को हमें वक्त जरूरत पड़े। हाँ, नाराजगी इसी कारण है, जब हम लोग वोट देने तो हमें टिकट क्यों नहीं दिए? हम का टिकट का सपा से मांगे या बसपा से जाके मांगे? और मेन बात यही है, टिकट वितरण में हम लोगों की भागीदारी को इन्होंने कम किया। कि नॉर्दर्न इंडिया में माननीय अमित शाह जी ने 36 ठाकुरों के टिकट काटे। माननीय अमित शाह जी को माननीय मुख्यमंत्री से खतरा है, मुख्यमंत्री से खतरा, बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री को खतरा है। क्यों? वो चाहते हैं कि भविष्य में प्रधानमंत्री मैं बनूं। लोकप्रियता में नंबर 2 पे मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर आता है। अच्छा। हारने वाले व्यक्ति धामी जी सीएम बन सकते हैं, तो हारने वाले व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं मिल सकता? और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि मोदी के बाद उन्हीं का नंबर है, लेकिन उनकी लोकप्रियता से घबरा गए। कौन घबरा रहा है? अमित शाह जी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जो टिकट का बंटवारा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ठाकुर समाज नाराज है। ठाकुर समाज का ये कहना है कि हमें जहां एक तरफ पिछले चुनावों में बहुत बड़ी भागीदारी दी जाती थी, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें ठाकुर समाज को भागीदारी नहीं दी गई। यहाँ पर हमारे साथ ठाकुर समाज के लोग शामिल हैं और चुनाव पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कि नाराजगी क्या है, क्या वजह है, सबसे पहले बात करते हैं आपसे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भोपाल प्रधान पचगांव। अच्छा, प्रधान है आप? हाँ जी, मेंबर जिला पंचायत में रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो कैसे नाराजगी हो रखी है सरकार नाराजगी की? जो है कि ठाकुर समाज इस भाजपा वालों ने काट के रख दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य राज्यों में भी। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो मास्टर बना के बैठा दिए विधानसभा में। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हुआ करते थे देश के, वे विधानसभा में मास्टर बना के बैठा दिया। बैठो 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 बैठो, ये तो काम रह गया। वसुंधरा राजे इन्होंने ठिकाना लगा दिया। ये गुजरात लोबी ने सारे लोग राजपूत क्षत्रिय समाज के, जब सर कटवाने का नंबर आता था तो मराठो उनसे ये लड़ते थे। इनकी पत्नियां में जोहर करती थी। अब ये मजे ले रहे राजपूत क्या होता है। तो राजपूत अब इन्हें दम दिखा देगा अपना, इन्हें अपनी औकात दिखा देगा। यहाँ मेरठ में अमरपाल सिंह होते थे सांसद जब भाजपा तैयार हुई। अमरोहा से चेतन चौहान होते थे, गाजियाबाद से रमेश तोमर होते थे, और वहां से सर्वेश सिंह होते थे। अब लेकिन इस बार मुरादाबाद में केवल वो हारी हुई सीट उन्होंने पकड़ा दी, तब से कहां बढ़ गई। मुरादाबाद आपको लग नहीं है जीत पाएंगे? नहीं, वो जीत जाओगे तो अपने अपने दम पे जीतेंगे। भाजपा का वहाँ कोई नहीं है। वहाँ 48% मोमडन है। हाँ। अगर जीतेंगे तो अपने बलबूते जीतेंगे सर्वेश सिंह, भाजपा का वहाँ कोई नहीं है। नहीं, जैसा आपने कहा कि 48% वहाँ पे मोमडन है, हाँ। तो हारी हुई सीट वो है, तो आपको नहीं लगता इसी वजह से कि हम वहाँ पे इसी वजह थमा दिए इसी हमारे वजह से लग रहा है। संगीत सोम को इन्होंने जबरदस्ती हरवा दिया बालियान जी ने। अच्छा, क्यों? सुरेश राणा जी वहाँ हरवा दिए गए, तो उस टाइम पे जाटों ने कहाँ वोट दिया? अच्छा, तो सबके सब किन्होंने हरवाया ये? और उसके बाद कोई एमएलसी कोई कुछ बनाया हो तो बताओ। ये सारी चीज है, पिछड़ा सारे भाजपा का राजपूतों को खत्म करने चाह रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बस इनकी दोनों की इनकी चल रही है सारी की सारी। ये वाराणसी आके यहाँ क्यों लड़ रहा? बम्बई से लाके इसे कहाँ ढूंढेंगे अरुण गोविल को हम यहाँ? अच्छा। बताओ हाँ। भाई, हमें जरूरत भी तो पड़ेगी। हम आज तो हमें वोट दे रहे, कल को हमें वक्त जरूरत पड़े, कौन देगा? नाराजगी अरुण गोविल को लेकर है या टिकट न मिलने पर ठाकुर समाज की? देखो, एक बात है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारा समाज 100 में से 99, तो 98, भागीदारी तो 97, बताते हैं कि वैश्य समाज की बहुत ज्यादा है। वैसे समाज तो 100 कितने टिकट मिले हैं उन्हें? 3 बार से सांसद भी वैश्य समाज से थे। तो हमने कहा मेरठ में हमने कब मांगा टिकट? हमने मेरठ से कब टिकट मांगा? गाजियाबाद में कितने लाख वोटों से जीते? 5,30,000 के बाद मतगणना उन्होंने बंद कर दी, अर्थात देश की सबसे बड़ी जीत। और मुजफ्फरनगर वाले माननीय सांसद जो है 4600 कुछ वोटों से जीते, 5215 वोट। आखिरी राउंड में खेड़ा तो चौधरी अजीत सिंह उनके सामने उस समय पिछले वाले चुनाव में। उस विषय से क्या मतलब है? खेड़ा गांव राजपूत बाहुल गांव है, 5215 वोट पड़ी, 4600 से वो जीते। यानी 4600 से जीतने वाले को टिकट है, 5,30,000 वोटों से जीतने वाले को टिकट नहीं है। क्या कारण है? झारखंड में 0 कर दिए गए हैं, राजस्थान में 1 टिकट, गुजरात में 1 टिकट। क्या कारण है? ऐसा गौर करने वाली बात है ना। क्यों नहीं दिए जा रहे हैं टिकट? तो इसलिए नाराजगी ज्यादा है। हाँ, नाराजगी इसी कारण है, जब हम लोग वोट देने तो हमें टिकट क्यों नहीं दिए? हम का टिकट का सपा से मांगे या बसपा से जाके मांगे? जब वोट हम भाजपा को दे रहे तो मांगेंगे किससे? बसपा से मांगे जाके या सपा से मांगे? आप कहाँ टिकट चाह रहे थे? हमारे वेस्ट में 2 टिकट थे, 2 में से 1 कर दिया। जगह जगह जहां हमारे टिकट काटे वहां टिकट देने का काम होना चाहिए। जब चुनाव लड़ने की बात आती है, चुनाव बनाने की बात आती है, हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र जी को इन्होंने जाके लड़ा दिया कि जाओ तुम विधानसभा लड़ो, कभी उन्हें लड़ा देते हैं। और राठौड़ साहब को क्या नाम है उनका?
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को, जाओ विधानसभा लड़ो। जब जब चुनाव लड़ाने की बात आती है प्रदेश में, तो हमारे नेताओं को जाके के विधानसभा में जाके मेहनत करो, सरकार बनाने का काम करते हैं, उसके बाद उन्हें टॉफी थमा अब दी क्या जाती है। करने जा रहा है ठाकुर समाज? अब समय बताएगा, अभी पंचायतें होंगी, यहाँ भी 11 तारीख की पंचायत है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, जो निर्णय होगा। लिया जाएगा। क्या ठाकुर समाज क्या चाहता है? देखिए, जिस तरह से भाजपा के लिए क्षत्रिय समाज ने खून पसीना बहाकर सरकार लाई थी, उस तरह से भाजपा ने जो है इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, जितना समय सरकार को लाने में हमें लगा था, शायद अब किस लग रहा है 2024 में इतना समय से भेजने में नहीं लगेगा। भेजने में नहीं लगेगा, इतना समय नहीं लगेगा भेजने में। ये जो भाई साहब देखो, ये तो टिकट वितरण जो है इन्होंने इतना गलत किया कि हम लोग तो हाथ हुए बैठे हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कहाँ कौन सी सीट पे चाह रहे थे आप टिकट? सहारनपुर से, पहली सीट सहारनपुर है, वहाँ जगदीश राणा जी रहे, ठाकुर रहे सांसद, रहे बसपा से, लेकिन ठाकुर तो रहे। उसके बाद में अपने मेरठ में आ जाओ, वहां से छोड़ के मेरठ भी मिल चाह रहे थे आप? मेरठ में तो हम चाह रहे थे, संगीत सोम जी का चाह रहे थे हम तो। अच्छा, हम तो संगीत सोम जी का चाह रहे थे। चलो उनका नहीं हुआ तो कम से कम मेरठ में तो इतनी लॉबी लीडरों की है, वैसे भी होता तो हमारा यहाँ का होता। संगीत सोम को देने का हो सकता है बहुत कारण रहे हो, क्योंकि चलो। अभी चुनाव भी हारे थे वो। अजी चुनाव हारे थे, हमने मान ली कारण हो, हम तो उस पर भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन अब मंजूर कैसे करें इसे? कहाँ से आया है, कौन है, कैसा है, हमें क्या पता? हम तो आम आदमी है, किसान आदमी है। तो यहाँ वाले को जिताना चाह रहे हो आप अब? नहीं देखो जी, अब यहाँ वाले को तो हम अभी तो निर्णय ले ही ना पा रहे, ये तो सभी जाने हम भाजपा के हैं, लेकिन ऐसे भाजपा के नहीं है। अब क्या हटेंगे जी? हटेंगे? हाँ, 11 तारीख किस तरीके से हटेंगे? 11 तारीख में हमारी पंचायत है सिसौली में। अपने समाज जो निर्णय करेगा उस समाज के निर्णय के साथ रहेगा। भाई साहब आप आइए, आप बताइए क्या निर्णय चाह रहे हैं आप, थोड़ा सा बता दीजिए। समाज नाराज है भाजपा से, समाज कुल मिला के ठाकुर समाज मेरा है। बताओ भाई जो 11 तारीख को महापंचायत सिसौली में जो निर्णय हमारा समाज लेगा हम उसके साथ है। आप क्या चाह रहे हो? किसका? आप क्या चाह रहे हो? क्या इसकी जो टिकट वितरण में जो ठाकुर समाज को टिकट नहीं दिया, पूरे देश में ठाकुरों को नेगलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल। बताइए। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब किसान आंदोलन चला वो क्या परसेंट है? पूरे देश में 3% है। उन्होंने हमारा तिरंगा तार कर लाल किले पे से अपना खालिस्तान का तिरंगा उन्होंने लगा दिया। मेरी बात सुनो, विवादित चीजें वीडियो वायरल हुई थी, देखो वीडियो, मेरी बात सुन लो, जो काम की बात है इस पे आओ। हम 14% है, उन्हें उनसे डर रहे हैं, इसका मतलब तो वो समझ रहे हैं कि ठाकुर है ही नहीं कहीं। तो सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, बड़ा संदेश देना चाहते हैं। हाँ, बड़ा संदेश है। अभी ननौता में पंचायत हुई, हम 1 लाख से ऊपर थे। आपको क्या लगता है कि ये मेरी बात सुनो पहले, क्यों टिकट क्यों नहीं दिया गया? अरे ठाकुर वो समाज टिकट क्यों नहीं दिया? जब लोग, मैं अपने पिताजी से कुछ नहीं मांगूंगा, मिल जाए, जब लोग कुछ नहीं दिखाऊंगा। मेरे 4 बेटे हैं, तो एक बेटा जबरदस्ती मेरे से 100 रुपए फालतू ले जाता है, दूसरे को भी तो देखूं। वो तो सरकार का काम है, हमें इन्हें क्या देना, उनको क्या देना? जब तुम दूसरे को जो लड़के रह रहा था, जो चुप बैठा है, शांति प्रिय आदमी है, तो उसे भी तो दे वो, और वो जो उसे क्यों नहीं दे रहे? वो समझ नहीं पा रहा, थोड़ा सा आप सरल तरीके से जनता को समझाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज इकट्ठा है। जब लोग हमारे समाज की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, वो समाज तो मौका नहीं है, पर अब तो टिकट हो चुके हैं। टिकट अभी बाकी है, टिकट होने बाकी चरणों की बात। कैसी बात करो? धनंजय सिंह को जब उन्होंने ऐलान करा कि हम लड़ेंगे, तो उनको जेल में बांट दिया। अभी वाकिफ है तो हमारे वाकिफ है, दे दो। आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव में ये सारी चीजें चल रही हैं? हालांकि कहा जाता है कि चुनाव जो है वो हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी यहाँ पर है, तो बिना जात पात के होना चाहिए चुनाव। आपको क्या लगता है, क्या कहना? जात पात नहीं, मैं भी एक राजपूत बिरादरी से हूँ, और जो हमारे बड़ों के निर्णय होंगे उसी के ऊपर हम चलने का काम करेंगे। जो 11 तारीख को पंचायत होगी, जो सोच आपकी बड़े, खुद की क्या है? सोच क्या, सोच हमारी बड़ों से ऊपर नहीं जा सकती ना। जब हमारे बड़ों का ही, अच्छा, अगर हर कोई बिरादरी में टिकट मांगने लग जाएगा तो फिर कैसे चलेगी चीज? बात आपकी सही है। जितना हमारा हक बनता है, जहां हम लोग बिल्कुल जीत के आंकड़े में है, वहां तो उस समुदाय को टिकट मिलता है ना। इसमें तो कोई दौर है, मथुरा में जाट समुदाय ज्यादा है, बम्बई से हेमा मालिनी जी को टिकट मिलता है लगातार। मेरे ख्याल तीसरी बार है, चौथी बार हुई, तीसरी बार है। क्यों मिल रहा है? हमारा गाजियाबाद में जब
जब है तो भाई गाजियाबाद मिलना चाहिए। और मेन बात यही है, टिकट वितरण में हम लोगों की भागीदारी को इन्होंने कम किया, और कम क्या खत्म किया है। उससे हम अपने समुदाय से, अपने समाज, हमारा टोटल नाराज है। कहाँ चाह रहे थे आप टिकट? टिकट तो देखो जी, इतनी तो जानकारी हमें भी ना, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से दिग्विजय जी बताएंगे। आंकड़ों के हिसाब से आप तो रोज मिल रहे हैं जनता से, भाई पत्रकार हैं, सारी चीज जान रहे हैं। क्या हम लोगों का, क्षत्रिय समाज का दायित्व कम किया गया, नहीं किया गया इस पार्टी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि जाट को, किसानों को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, एक बिरादरी वो तो एक बिरादरी दिखाने के लिए ऐसा ना ना जाट की और उसकी वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल ऑन पेपर दिखाई दे रहा कि भाई बिल्कुल हम लोग पूरे देश में, भाई जब हम पूरे देश में 14% है, अब आगे क्या करेंगे? आगे तो जी देखो 11 में अभी तो हम नाराज हैं जी पूरी तरह, भाजपा से पूरी तरह नाराज। मान भी सकते हैं, लेकिन नहीं, वो देखो ये 11 तारीख में हमारा समाज निर्णय लेगा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्दर्न इंडिया में माननीय अमित शाह जी ने 36 ठाकुरों की टिकट काट दी। हम उत्तर भारत के 15 राज्यों में 100 लोकसभा सीटों पर और 500 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है राजपूत समाज। उसके बावजूद भी हमारे 100 MP है नहीं नॉर्थ इंडिया से, और जो थे उनमें 36 टिकट काट दिए गए। माननीय अमित शाह जी को माननीय मुख्यमंत्री से खतरा है कि अगर राजपूत लॉबी के राजपूत लोग संसद पहुंचेंगे तो वो मुख्यमंत्री से खतरा, बहुत बड़ा गृह मंत्री को खतरा है। वो चाहते हैं कि भविष्य में प्रधानमंत्री मैं बनूं। लोकप्रियता में नंबर 2 पे मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर आता है। और अमित शाह जी को लगता है कि राजपूत अगर वहां नहीं पहुंचेंगे तो हमारी जो संसद में जो हमारी जो हिस्सेदारी है उसे खत्म करके वो ये चाहते हैं कि माननीय योगी जी को PM ना बनाया जाए। और आपने एक बात कही कि सोम जी हार गए। जब हारने वाला व्यक्ति डिप्टी CM बन सकता है, हारने वाले व्यक्ति धामी जी CM बन सकते हैं, तो हारने वाले व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं मिल सकता? इसी पार्टी ने केशव मौर्य जी को डिप्टी CM बनाया, वो अपनी सीट हार गए। धामी जी अपनी सीट हार गए, वो CM बने। तो हारने वाला व्यक्ति क्या कभी चुनाव लड़ा ही नहीं? हारने के लिए इंदिरा गांधी जी भी हार गई। लेकिन अब चीज क्या है, हमारा विरोध किस लिए है? हम राष्ट्रवादी लोग हैं, इस देश के लिए हमने बलिदान करा। हम किसी जाट गुर्जर के कारण नाराज नहीं है, हम अपने केवल अपना हक मांग रहे हैं। हमारी जो हिस्सेदारी है, जहाँ 5 लाख हमारी वोट है नोएडा सीट पे, वहां से हमारी लड़ रहे हैं। ये जानना चाहूंगा, ये आपने जो योगी जी वाली बात करी वो क्या है? एक बार थोड़ा सा उसको वो तो एक मैसेज क्लियर सा है भाई। हर पार्टी के अंदर नंबर 2 नंबर 3 की जंग होती है। राजनाथ सिंह हाशिए पे है, राजनाथ सिंह नंबर 2 थे। 370 की ड्राफ्टिंग राजनाथ सिंह ने करी, लेकिन श्रेय लेने के लिए अमित शाह जी गृहमंत्री बनाया गया। पूरा भारत जानता है कि ऑन रिकॉर्ड गृह मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने 370 की ड्राफ्टिंग करी। राज्यसभा में नंबर नहीं थे हमारे। जब उसे पूरा करने का नंबर आया तब गृह मंत्री जी को थोप दिया गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, ऐसे गुजरात ने कब्जा कर लिया। बड़ी बात है कि जितने भी यूपी में ठेके हैं जल निगम के, सारे हैथवे कंपनी पर CEO कौन है उसके? जय शाह जी। विश्वा कंपनी के पास में ठेके हैं सफाई के, उसका CEO कौन है? जय शाह जी। BCCI का CEO का जय शाह जी। तो अमित शाह जी ने कब्जा करे। लड़ाई बीजेपी से नहीं है, राजपूत समाज की लड़ाई अमित शाह जी की पॉलिसी से। ये मैसेज आप लोगों का किसकी तरफ है? अमित शाह को देना चाहते हैं? अमित शाह को मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस देश में हमने रक्त देकर सिंचा है, हमने शासन नहीं करा, केवल बलिदान भी दिया है। अब जैसे आने वाले और भी चरणों में चुनाव होने, क्योंकि 7 चरण में होने, पहले और दूसरे चरण का तो आप समझिए कि टिकट होने का नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं? कहीं और टिकट चाह रहे हैं? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि अन्य जगह तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन नोटा का विकल्प चुनाव ने दिया हुआ। अच्छा। जो मुझे लगता है ये फैसला लिया जाएगा, फैसला यह सकता है कि हम नोटा की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी कुछ तैयार नहीं है, 11 तारीख पंचायत है हमारी, पर नोटा हो सकता है हमारा विकल्प। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए। आप या तो नोटा का विकल्प है, अन्यथा पूर्णतः बहिष्कार भी होगा। दूसरी ये तो है नहीं हम किसी और पार्टी के साथ भाग जाएंगे, लेकिन पूर्णतः बहिष्कार होगा। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि मोदी के बाद उन्हीं का नंबर है, लेकिन उनकी लोकप्रियता से घबरा गए। कौन घबरा रहा है? अमित शाह जी, गृह मंत्री जी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। 370 धारा हटाने का नंबर आया, क्या राजनाथ सिंह नहीं हटा सकते? तो पार्टी में जो पॉलिसी होती है वो करते, वो हटा के रक्षा मंत्री, भाई सारे यही रहेंगे। नीचे से ऊपर तक सारे टेंडर, जैसा किस दिन क्रिकेट खेलने गया था जी, वह BCCI के महासचिव, तो सारा आपके पास परिवार नहीं है, सारा उन पर क्यों? हाँ, समझ गए हम आपकी बात। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर समाज के लोग। हालांकि हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, देश की सबसे बड़ी यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो बिरादरी बात है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और अपना हक मांगने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर ये तमाम लोग बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जहाँ पर पोलिंग ज्यादा है समाज की, उस समाज के लोगों को ही चाहते हैं कि टिकट दिया जाए। अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं पहले और दूसरे चरण में, उसमें कोई भी लोकसभा इस तरीके की नहीं है, मुरादाबाद को छोड़ दिया जाए तो
जिसमें ठाकुर समाज को टिकट दिया गया हो, इसी से चलते ये नाराज दिख रहे हैं। और अभी बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद यहाँ पर महापंचायत की जाएगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। फिलहाल जो बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो जो इनके मेन लीडर माने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज उनको लेकर है और केंद्र सरकार पर ये निशाना साधे हुए हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।